नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। फ्रांस और जर्मनी के बाद अब एक और यूरोपियन कंट्री है, दैट इज नीदरलैंड्स, जिसने कि यूएसए को चेतावनी दी है और ये कहा है कि हमें मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है दैट वी विल बी एक्सपोर्टिंग सेमीकंडक्टर चिप्स टू चाइना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जो है कल रात को ही सामने आई है। डच मिनिस्टर सेज नीदरलैंड्स विल नॉट बी कॉपीइंग यूएस कर्ब्स ऑन चाइनीज चिप एक्सपोर्ट्स। यहां पर आप देख पाएंगे ये जो है डच की ट्रेड मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है दैट वी मेक आवर ओन असेसमेंट एंड वी डू दिस इन कंसल्टेशन विद पार्टनर कंट्रीज सच एज जापान एंड द यूएस। लेकिन इन्होंने अल्टीमेटली ये भी कहा है कि हम लोग यूएस के कहने पर बेसिकली चाइनीज चिप एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रतिबंधों को नहीं लगाने वाले हैं। एंड द स्टोरी डज नॉट एंड ओवर हियर, बिकॉज ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो यूरोप की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से रीशेप हो रही हैं जिसमें कि दे आर नाउ टिल्टिंग मोर टुवर्ड्स चाइना, जो कि यूएसए के लिए और बाइडेन सरकार के लिए अपने आप में एक काफी बड़ा झटका है। एंड दिस वाज आल्सो एविडेंट, जो कि हमने आज से लगभग 2 हफ्ते पहले जर्मनी के चांसलर मिस्टर ओलफ शॉल्स की जो विजिट देखी थी चाइना में, जहां पर एक तरीके से ये हमें समझ आया था कि जर्मनी भी अपने जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो चाइना के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। स्पेसिफिकली यूएस के कहने पर तो वो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। जानेंगे पूरी कहानी यहां पे क्या है, समझेंगे कि डच मिनिस्टर के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल राइट, सो आज से लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, यूएसए की सरकार के द्वारा एक नया बिल पेश किया गया था, जिस बिल का नाम था यूएस चिप्स बिल, जिसमें कि यूएसए ने कहा था कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली $280 बिलियन का फंडिंग देने वाले हैं सो दैट हम लोग जो सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शंस हैं उसमें काफी आगे आ सकें और चाइना को पछाड़ सकें और चाइना के साथ कंपटीशन कर सकें। उसके बाद यूएसए के द्वारा एक और बहुत ही बड़ा राउंड ऑफ सैंक्शंस लाया गया था। 14 अक्टूबर 2022 की ये वाली खबर है, जिसमें कि कहा जा रहा था कि चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उन सैंक्शंस की वजह से डिकैपिटेट हो चुकी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुई है। यह भी कहा जा रहा था कि एक ही रात में चाइना की जो इंडस्ट्री है उसको खत्म कर दिया गया है। मोर इंटरेस्टिंगली तब यूएसए ने यह भी कहा कि अगर हम लोग सैंक्शंस लगा रहे हैं तो दे ऑल्सो वांटेड कि यूरोपियन कंट्रीज भी चाइनीज सेमीकंडक्टर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। अगर कोई यूरोपियन कंट्री है तो वो यहां पर बेसिकली चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा। ये वाली खबर आप यहां पे देख सकते हैं। जुलाई में ही ये कह दिया गया था, यूएस वांट्स डच सप्लायर टू स्टॉप सेलिंग चिप मेकिंग गियर टू चाइना। यहां पर जो डच सप्लायर है उस कंपनी का नाम है ASML। ये बहुत ही मेजर कंपनी है, नीदरलैंड्स में आपको देखने को मिलती है और ये बेसिकली लिथोग्राफी सिस्टम्स को बनाती है, जो कि सेमीकंडक्टर सिस्टम्स की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं और ऑलमोस्ट मोनोपोली है इस पर्टिकुलर कंपनी की लिथोग्राफी सिस्टम्स को बनाने के लिए। और ये सिस्टम्स चाहिए पड़ते हैं अगर आपको बहुत ही एडवांस चिप्स को मैन्युफैक्चर करना है। तो यूएसए ने कहा कि आप ये सब चीजें जो हैं ये चाइना को नहीं भेजेंगे, जबकि अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो ये वाली कंपनी, जो डच कंपनी है, इसको काफी भारी नुकसान देखना पड़ता है। अपनी सेल्स नंबर्स में अप्रोक्सीमेटली 10% तक के इनके सेल्स हैं जो कि गिर सकते हैं अगर वो यूएसए की बात मान लेता है। इसके बाद क्या होता है कि जी जिनपिंग मिलते हैं डच के प्राइम मिनिस्टर को, जो हाल ही में कंक्लूड हुई G20 की मीटिंग है। वहां पे जी जिनपिंग ने उनसे केवल इतना कहा कि वी मस्ट अवॉइड डीकपलिंग अमिड यूएस प्रेशर ऑन चिप्स। उन्होंने ये भी कहा वी मस्ट अपोज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल इंडस्ट्रियल चेन एंड सप्लाई चेन। जैसे ही ये वाली बात जी जिनपिंग के द्वारा मार्क रट, जो कि डच के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कही गई, अगले ही दिन डच की ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा दैट नीदरलैंड्स विल नॉट बी कॉपिंग यूएस कर्ब्स ऑन चाइनीज चिप एक्सपोर्ट्स। मतलब कि अब नीदरलैंड्स ने कहा है कि हम लोग अपने फैसले खुद से लेने वाले हैं। उन्होंने बल्कि यह भी कहा दैट यूएस शुड नॉट एक्सपेक्ट द नीदरलैंड्स टू अनक्वेश्चनेबली अडॉप्ट इट्स अप्रोच टू चाइना एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। यहां पर आप देख पाएंगे इन्होंने कहा द नीदरलैंड्स विल नॉट कॉपी द अमेरिकन मेजर्स एंड इन्होंने कहा वी विल मेक आवर ओन असेसमेंट एंड वी डू दिस इन कंसल्टेशन विद पार्टनर कंट्रीज सच एज जापान एंड द यूएसए। मतलब कि
हम लोग आपसे कंसल्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली असेसमेंट हमारी होगी और हम लोग केवल आपके कहने पर वो सब नहीं करेंगे कि आप चाहते हैं एक्सपोर्ट्स को बंद कर दो तो हम एक्सपोर्ट्स को बंद कर देंगे। तो वैसा कुछ अब नहीं होने वाला है। एंड द स्टोरी इज नॉट एंडिंग ओवर हियर। यूरोप ने ओवरऑल भी ये दिखाया है, अपने पूरे के पूरे इकोनॉमिक पॉलिसीज को रीशेप करते हुए दिखाया है। जो रिसेंटली जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, ये एशिया आए हुए थे, थाईलैंड आए हुए थे, जिसमें कि इन्होंने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का जो कॉन्फ्रेंस था उसको अटेंड किया। एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा, ही कॉल्ड फॉर एंगेजमेंट विद बीजिंग एंड रेजिस्टिंग एफर्ट्स टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू कंपीटिंग ब्लॉक्स। इन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है दैट वी मस्ट नाउ एंगेज विद बीजिंग। और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यूएसए प्रेशर कर रहा था कि बीजिंग को आइसोलेट करो, चाइना को आइसोलेट करो, लेकिन अब यूरोप ने कहा है कि जी नहीं, हम लोग बीजिंग के साथ एंगेज करना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा, अ लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू सी दैट देयर आर 2 ऑर्डर्स इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उन्होंने कहा दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक इवन फॉर बोथ द यूएसए एंड द चाइना। 2 जो ग्लोबल ऑर्डर्स हैं ये हमारे फायदे में नहीं होने वाले हैं। बल्कि इन्होंने कहा वी एक्चुअली नीड अ सिंगल ग्लोबल ऑर्डर। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, वी नीड अ सिंगल ग्लोबल ऑर्डर। ये वाला स्टेटमेंट है जो कि इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा एपेक समिट के अंदर दिया गया है। बल्कि इन्होंने तो यहां पर यह भी कहा कि अमेरिकन जो सिस्टम्स चल रहे हैं, अमेरिका एक तरीके से ओवररीच कर रहा है, यानी कि धोखाधड़ी कर रहा है। एंड ही ऑल्सो मेंशन्ड, डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, इनडायरेक्टली कहा कि रिसेंट जो यूएस actions हैं, they have shifted the conversations from fears about China to concerns about American overreach। तो आप देखिए कि जहां एक तरफ पिछले 1.5-2 सालों से कहा जा रहा था कि चाइना को आइसोलेट किया जाए बिकॉज डेमोक्रेसी के फेयर्स हैं, ह्यूमन राइट्स के फेयर्स हैं जिंगजांग के इलाके में वगैरह वगैरह, उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अब कहा जा रहा है कि अमेरिका बल्कि ओवररीच कर रहा है, दूसरे लोगों के ऊपर अपनी पॉलिसीज को मनवाने का प्रेशर कर रहा है, जो कि यहां पे मैक्रोन की स्पीच से काफी सिमिलर हमें देखने को मिला। और ये कोई पहली बार नहीं, आज से लगभग 2-3 हफ्ते पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन पहले से ही अमेरिका को वार्न कर चुका है कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होने वाला है। यूएस को पहले ही चेतावनी दी थी यूरोपियन यूनियन ने ऑफ पोटेंशियल रिटेलिएशन, कि हम लोग जो है रिटेलिएट करेंगे इन द ग्रीन सब्सिडीज डिस्प्यूट। यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा इट हैज सीरियस कंसर्न्स अबाउट द बाइडेन्स इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। और इसके पहले भी फ्रांस ने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि यूएसए जानबूझ के डोमेस्टिकली अपनी गैस की कीमत को कम रखता है, लेकिन यूरोप को वही वाली गैस वो महंगे दाम में बेचता आ रहा है। यानी कि यूरोप के डबल स्टैंडर्ड्स को पहले भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक्सपोज किया गया था। अगेन कहानी यहां पर भी फिनिश नहीं होती है, बिकॉज आईएमएफ के द्वारा भी जो यूएस की पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। उन्होंने कहा दैट वी आर इन अ वर्ल्ड दैट इज गोइंग फ्रॉम वन शॉक टू अनदर। पहले महामारी आई, उसके बाद अभी जंग चल रही है, फिर महंगाई चल रही है, और ये अगर हम इफ वी एड ऑन टॉप ऑफ इट द फ्रैगमेंटेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, इट वुड बी थ्रोइंग गैसोलीन ऑन अ फायर। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आज यूएस और चाइना की इकोनॉमीज को डीकपल कर दिया जाए, तो उस केस में इट इज ऑलमोस्ट लाइक एडिंग ऑयल टू द फायर। इसका फायदा किसी को भी नहीं होने वाला है। बल्कि कई सारी कंट्रीज एशिया में भी ये कह रही हैं कि हमें चाइना को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, चाइना के साथ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। सिंगापुर ने बल्कि यह भी कहा है दैट इसका किसी को फायदा नहीं होगा अगर हम लोग बीजिंग को इकोनॉमिकली आइसोलेट करते हैं। बल्कि कुछ कुछ सरकारों ने तो यहां पर यह भी कहा है कि यूएस हाउस स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी की ट्रिप हुई थी ताइवान में, वो असल में अननेसेसरली प्रोवोकेटिव थी, आपको वो ट्रिप करवाने की आवश्यकता थी ही नहीं। सो यस, वी आर नाउ सीइंग कि यूएसए के खिलाफ जो है दुनिया में कई सारे देश अपनी कमेंट्री को शुरू कर रहे हैं। एक चीज तो क्लियर है, पर्सनली आई ऑल्सो बिलीव कि यूएसए पिछले 1.5-2 सालों से कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो उनके कहने पर चले। लेकिन डच मिनिस्टर के द्वारा जो दिया गया आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको मिलेंगे जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज और ऑप्शनल कोर्सेज, और इसमें आपको सभी की सभी चीजें मिल रही हैं मात्र 24,000 रुपए में, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको सुपर टीचर पढ़ने का मौका भी मिलता है। Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.